हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी कॉमन होने वाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं। उनका सवाल है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, जिसमें काफ़ी अलग अलग खर्चे हैं। दोस्तों, मैं ये आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, ये वीडियो जो है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया किसी भी वीज़ा पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या कोई स्किल्ड वीज़ा पे अपनी फैमिली के साथ या पीआर वीज़ा पे अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, जैसे कि बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिसमें यूके, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जहाँ पे हमारे लोग ज़्यादातर रहते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी बाकी कंट्रीज़ की तरह ही खर्चे हैं। दोस्तों, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हम रहने की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं ऑस्ट्रेलिया के साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में रहता हूँ। दोस्तों, ये एक रीजनल एरिया है। तो इसमें क्या है कि आपके रहने के खर्चे बाकी स्टेट्स के मुताबिक काफ़ी कम हैं। जैसे कि आम तौर पे लोग जो हैं वो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में जाते हैं इंडिया से। मान लो किसी ने अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा लगवाया, तो वो ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, क्योंकि उनके दोस्त वहाँ पे होते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं जो कहते हैं कि हम आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे जो खर्चे हैं एज़ कम्पेयर टू एडिलेड, वो लिविंग एक्सपेंस यहाँ से ज़्यादा हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रहने की। दोस्तों, रहने के अलग अलग जैसे कई लोग हैं फैमिली वाले, वो घर लेना पसंद करते हैं। घर में जैसे 3 बेडरूम सेट। दोस्तों, 3 बेडरूम वाला सेट यहाँ पे तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फोर्टनाइटली रेंट चाहता है। 14 दिन के बाद आपने जिस एजेंसी से या किसी ऑनर से आपने घर लिया है, तो उसको आपने फोर्टनाइटली रेंट देना है। बट जो मैं आपको रेंट बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको पर वीक के हिसाब से बताऊँगा। तो इसको हम एंड में कैलकुलेशन इसकी मंथली कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप घर लेते हो 3 बेडरूम सेट, जिसमें सारी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन जो है वो काफ़ी अपडेटेड होती हैं यहाँ पे, ठीक है, वो फैसिलिटीज़ देंगे और बाकी सामान सब कुछ आपका खुद का होगा, जिसमें बेड और जो भी आप सामान, सोफ़ा, टीवी, जो भी आपने यूज़ करना है घर में, वो सारा सामान आपका होगा। उन्होंने सिर्फ आपको घर देना है और जिसमें बिजली का कनेक्शन अपनी मर्ज़ी से, कनेक्शन को जिस कंपनी से भी है उसको चेंज करवाना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। और दोस्तों, जो घर का रेंट है, नॉर्मल मैं बात करूं एडिलेड में, तो वो $350 नॉर्मली, यहाँ पे 300 से लेके $400 तक नॉर्मल रेंज में जो 3 बेडरूम्स का जो सेट है घर, वो यहाँ पे पर वीक पे मिलता है। तो इसको आप मंथ में हम कैलकुलेशन कर लें तो तकरीबन 1400, 1500 ऐसा मान के चलें कि आप इसका रेंट जो है वो मंथली होगा। और दूसरी अब बात आ गई अपार्टमेंट या यूनिट्स। दोस्तों, अगर आपकी अपार्टमेंट सिटी में है या सिटी के बिल्कुल पास है तो उसका रेंट मान के चलें आप ज़्यादा होगा। अगर जैसे कि मैं सिटी से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि मेरा जो रेंट है, जो यूनिट्स का आम तौर पे रेंट रहते हैं, यूनिट्स में 2 रूम का सेट होता है, तो इसका रेंट आप मान के चलें कि 240-50 से लेके 300 से नीचे तक इसका रेंट आप मान के चलें। डिपेंड करता है किस लोकेशन में है और आपकी यूनिट कैसी बनी हुई है। तो ये हो गया आपका यूनिट का रेंट। तो इसको अगर हम मान के चलें 300 से नीचे नीचे भी इसको डाल के चलें, तब भी इसका मंथली एक्सपेंस जो है वो $1100-1200 बन गया 2 रूम के सेट का। अब सेकंड जो खर्चा आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा इंडिया वाला या
किसी और कंट्री वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से बिजली आती है। दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ हैं बहुत सारी, तो बिजली जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास AGL कंपनी की है, तो डिपेंड करता है कि समटाइम्स कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको डील दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो काफ़ी महंगी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, कौन सी डील ले रहे हैं। थोड़ी सी आपको, जब भी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आएँ, आपने यूनिट या घर लिया है, तो थोड़ी सी सर्च करके आप कंपनी की सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको पर यूनिट जो है वो रेट कम पड़ रहा है। तो सेकंड खर्चा ये हो गया मेरा, जो आमतौर पे ये दोस्तों 3 महीने के बाद आपका खर्चा आता है बिजली का, क्योंकि यहाँ पे बिजली और पानी इसका खर्चा 3 महीने बाद आता है। रेंट आपका फोर्टनाइटली जाता है 14 दिन के बाद। तो दोस्तों मेरा नॉर्मल यहाँ पे जो बिजली का खर्चा है, क्योंकि आमतौर पे क्या है, बहुत सारे यूनिट्स में जो आपका होता है स्टोव होता है, चूल्हा होता है, वो ज़्यादातर जो गैस वाले होते हैं और बहुत सारे में इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मेरे वाले घर पे इलेक्ट्रॉनिक है, तो मेरा दोनों चीज़ों का, यानी मुझे कोई गैस का बिल पे नहीं करना है, मेरा सारा कुछ ही इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो उसका मेरा नॉर्मली खर्चा तकरीबन 400, $450, $500 के करीब 3 महीने का आता है। अब नेक्स्ट खर्चा आ गया आपका वाटर सप्लाई का, क्योंकि यहाँ पे कौंसल है, कौंसल आपको पानी सप्लाई करती है। तो उसका खर्चा, अगर आपके पास 3 बेडरूम का सेट घर है, तो फिर आप मान के चलो कि आपका खर्चा जो है वो $100 से ऊपर आएगा। वो डिपेंड करता है, $100 आता है, 150 आता है, 200 आता है, कितना आप पानी को यूज़ करते हैं। तो आम तौर पे यूनिट्स में क्या होता है कि जितनी यूनिट्स ज़्यादा होंगी, तो जिस एजेंसी से आपने लिया है, तो वो सभी यूनिट्स को वो खर्चा डिवाइड कर देते हैं। मेरी वाली यूनिट में मेरा तकरीबन 3 महीने का पानी का खर्चा अबव 100 है। मींस मान के चलो, कई बार मुझे $125 भी आता है, कई बार 130 भी आ गया, कई बार 110 भी आ गया। तो मान के चलें कि आप 100 से ऊपर ही मेरा पानी का खर्चा जो है वो 3 महीने का है, ये खर्चा आ गया। और उसके आगे जो आपका खर्चा आता है कि अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, किसी और वीज़ा पे हैं, फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं साथ में, तो फिर आपके पास कार होगी यहाँ पे। तो अगर आप कार नहीं यूज़ करते, तो आप यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का कार्ड बनवाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मेट्रो कार्ड बनता है इनका, उस मेट्रो कार्ड से आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में ट्रैम चलती है, ट्रेन चलती है और बस चलती हैं। एक ही कार्ड आप तीनों जगह असेस कर सकते हैं, एक ही कार्ड को कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मंथली एक्सपेंस मान के चलो कि आपका अलग अलग, ये जैसे यहाँ पे ना जो जिन लोगों ने डेली बेसिस पे किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, तो वो मंथली प्लान आते हैं, वो मंथली प्लान ले लेते हैं। जिन्होंने कभी कभार जाना है, वीक में 1-2 बार सिटी जाना है, बस को कम यूज़ करना है किसी ट्रांसपोर्ट को, तो वो क्या करते हैं, सीधी पेमेंट अपने कार्ड में डलवा लेते हैं, जैसे 20, 30, $50। तो जैसे आप यूज़ करेंगे तो वो वैसे ही वहाँ से आपके कार्ड से डिडक्ट करेंगे पेमेंट को। तो उसका भी आप खर्चा मान के चलो कि अगर आप कोई मंथली प्लान ले लो, तो वो $50-60 में आपका मंथली प्लान आपको मिल जाएगा। अगर आप फैमिली वाले हैं, तो आपने आपने कार ले लिया है, तो कार में क्या है कि एक तो आपका खर्चा फ्यूल का रहेगा। फ्यूल का खर्चा डिपेंड करेगा कि आपकी डेली की ड्राइविंग कितनी है, कितने किलोमीटर। अगर आप सपोज़ करो आप अपने घर से 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पे जॉब पे जाते हो, या आपकी कोई जॉब ही ऐसी है कि आपको ज़्यादा गाड़ी ही यूज़ करनी है अपनी, तो वो डिपेंड करेगा उस पर कि आप अपनी कार को कितना यूज़ करते हैं, उस पर आपके फ्यूल के एक्सपेंसेस रहेंगे। आमतौर पे फ्यूल जो है, जैसे इंडिया में पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल वहाँ पे 70 रुपये से ऊपर है। तो यहाँ पे अगर पेट्रोल की बात करें, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्राइस चेंज होता रहता है। जैसे आज का प्राइस मान के चलो कि आज का प्राइस है $1.27। तो कई बार दोस्तों प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे भी आ जाता है, तो वो तकरीबन $1 के करीब भी चला जाता है। और कई बार वो उसका प्राइस जो है वो अगर हाई भी हो जाए, तब भी वो मैक्सिमम 150 तक रहता है।
$1.50 तक की, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। तो लो प्राइस, जैसे कि कोविड आया था तो फ्यूल प्राइस काफ़ी डाउन हो गए थे, तो मैंने तब तकरीबन 80 के करीब 79 80 सेंट इतना भी पेट्रोल का पर लीटर का प्राइस यहाँ पे देखा है। सो उस हिसाब से मान के चलें कि डिपेंड करेगा कि आप कितना फ्यूल यूज़ करते हो, कितनी आपकी ड्राइविंग है, उस पर आपका वो फ्यूल का एक्सपेंस जो मंथली है वो काउंट होगा। तो उसके आगे दोस्तों बात आती है कि मोबाइल की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रहते हो तो मोबाइल और या मोबाइल का कनेक्शन लेना बहुत अति ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ऑपरेटर हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्टस है, वोडाफोन है, टेल्स्ट्रा है और भी काफ़ी कंपनीज हैं। तो मोबाइल का एक्सपेंस आप मान के चलो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे प्रीपेड भी है, पोस्टपेड भी हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी चलता है प्रीपेड पोस्टपेड। तो प्रीपेड वाले में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आपने डाटा ज़्यादा कंज्यूम करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्टपेड कनेक्शन ही लो यहाँ पे। तो पोस्टपेड में भी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी डील्स हैं, जैसे कि आपकी 2 या 3 लोगों की फैमिली है और तीनों लोगों ने कोई नेटवर्क यूज़ करना है, सिम यूज़ करना है, तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स होती हैं कि सपोज इट की फ़र्स्ट कनेक्शन जो है उसका फुल प्राइस है और सेकंड और थर्ड कनेक्शन पे आप अगर आप इनको फैमिली पैक में कन्वर्ट करवा लें तो उसमें क्या है कि सेकंड और थर्ड वाले पे 25%, 30%, 40% और 50% इवन वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि आपका डाटा से लेके कॉलिंग सब कुछ क्योंकि उसमें डाटा भी आपको ज़्यादा देंगे। अगर आप 2 या 3 लोगों का प्लान लेते हैं तो एक पर मेंबर 60 GB 70 GB ऐसे करके वो आपको डाटा देंगे, और अगर आपके 2 से 3 कनेक्शन है तो 60 को आप 3 पे मल्टीप्लाई कर लें तो इतना आपके पास डाटा होगा। और आपकी उस पर इंटरनेशनल 35 कंट्रीज़ हैं, आमतौर पे यहाँ पे वोडाफोन और ऑप्टस टेल्स्ट्रा ये देते हैं। 35 कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी इंटरनेशनल बिल्कुल फ्री रहेंगी, जिसमें इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा भी, वो भी इंक्लूडेड है। क्योंकि वो जो पैकेज है इन्होंने इनके द्वारा बनाया गया है उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों की गिनती ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। तो इन लोगों को पता है कि कौन से लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उन्होंने किस कंट्री को कॉल ज़्यादा करनी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने वो पैकेज एक प्लान रेडी किया हुआ है हमारे लोगों के लिए। तो वो काफ़ी सहूलियत है, आप डायरेक्ट इंडिया कनाडा कहीं भी 35 कंट्रीज़ में जो वो आपको लिस्ट देंगे उसमें आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं और इसका बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यहाँ पे इंश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो वो तो इंश्योरेंस फर्स्ट डे ही लेते हैं, क्योंकि जब वो वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो वीज़ा की फ़ाइल में इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पहले दिन से रहती है। तो वो तो इंश्योरेंस अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस तो वो साथ में लेके आते हैं। और अगर आपने यहाँ पे आके गाड़ी ख़रीदी तो आपको गाड़ी का भी इंश्योरेंस लेना होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कार कौन सा मॉडल है, कार की कितनी वैल्यू है और आप किस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप कॉम्प्रिहेंसिव ले रहे हैं। बहुत सारे जो इंडिया से या किसी और कंट्री में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा। दोस्तों थर्ड पार्टी ये है कि सपोज इट मेरी कार है, मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार का लिया है और मैंने अपनी कार किसी के साथ हिट कर दी, मेरी कार किसी के साथ जाके लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सपोज इट उसमें अगर मेरी गलती निकलेगी तो मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। उसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी मेरी कार की रिपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करवाएगी और दूसरे बंदे की जिसकी कार में मैंने अपनी कार हिट की है उसकी कार को वो फुल रिपेयर करवा के देगी, यानी उसका खर्चा वो कंपनी पूरा उठाएगी और मेरी कार का कोई खर्चा नहीं उठाएगी। और अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव यानी फुल इंश्योरेंस को कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो फिर आप मान के चलो कि
अगर आपकी गलती मानी जाती है किसी भी एक्सीडेंट के कि आपके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें क्या है कि सेकंड पर्सन की कार तो रिपेयर होगी, आपकी कार भी फुल रिपेयर होगी। अगर आपकी या उसकी कार इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि वो रिपेयर होने के लायक नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कार की वैल्यू $5000 है, तो आपकी कार एक्सीडेंट होने के बाद उस पे लगता है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि ये एवेल्यूएशन करवाते हैं जब भी ये किसी रिपेयरिंग के लिए कहीं पे जाती है, तो इनके एवेल्यूएटर वहाँ पे जाते हैं, वो वैल्यू देखते हैं कि कार की वैल्यू $5000 है और इस पे खर्चा जो है वो $3 या $4000 आ रहा है, तो वो कार को रिपेयर नहीं करवा के देते। वो आपको रिक्वेस्ट करके आपकी कार की फुल पेमेंट ही आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको ठीक करवाने की बजाय। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो या आप ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लो, क्योंकि हम जो है हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम वहाँ से आते हैं, यहाँ पे कार ख़रीद ली, क्योंकि नए लोग आते हैं, कई चीज़ें ट्रैफिक की यहाँ पे नहीं पता होती, तो कोई ना कोई गलती के कारण हमसे एक्सीडेंट हो जाए और हमारी कार जो है वो बिल्कुल डैमेज भी हो गई और कंपनी ने हमारी कार को रिपेयर भी नहीं करवा के दिया, तो हमारी कार पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सब की सब गई, तो हमें फिर नए सिरे से एक नई कार और लेनी पड़ेगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो ले। मेरा जो इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव की कॉस्ट है वो तकरीबन $60 के करीब है मेरी कार की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो $60 मंथली एक्सपेंस ये भी है। और एक इंश्योरेंस मैंने और लिया हुआ है, वो है रा कंपनी का यहाँ पे, उसमें मैंने टोइंग का इंश्योरेंस लिया है। इन केस मेरी कार की बैटरी कहीं पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही, मेरी कार पंक्चर हो गई, मेरी कार में कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो होता क्या है कि जो रा की इंश्योरेंस मैंने लिया है उसका मैं कुछ ज़्यादा पे नहीं करता, सिर्फ $9 ही मंथली पे करता हूँ मैं। तो उसमें क्या है कि उन्होंने मुझे एक कार्ड इशू करके दिया हुआ है, कहीं पे भी सपोजेड मेरी कार की चाबी अंदर रह गई, कार लॉक हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम मेरी कार में आ गई, तो मैं डायरेक्टली कंपनी को कॉल करूँगा, अपना कार्ड का नंबर बताऊँगा कि ये मेरी मेंबरशिप है, तो वो तुरंत कुछ ही समय में 10-15-20 मिनट में अपने टीम को वहाँ पे भेज देंगे। तो वो जो उनका टीम का बंदा आएगा वो मेरी कार को अगर वो ठीक कर सकता हुआ तुरंत मौके पे तो वो ठीक करेगा, अदरवाइज़ वो किसी भी गैरेज में मेरी कार को टो करके वहाँ पे छोड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है रेजो की। रेजो क्या है कि आपका एक रोड का टैक्स है। अगर आप अपनी कार को रोड पे चलाते हैं तो यहाँ की सरकार आपसे टैक्स लेती है। बाकी स्टेट्स में जो है उसके प्राइस जो हैं वो अलग रहेंगे, बट मैं आपके साथ सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्राइस शेयर करूंगा। जैसे कि वो रेजो का खर्चा जो है आपकी कार का, आपकी चाहे कोई भी कार है, अगर आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, तो उसके लिए तकरीबन $175 जो है वो 3 महीने का आपका रेजो का खर्चा रहेगा, जो कि आपको हर 3 महीने के बाद आपको वो देना ही पड़ेगा। उसके बिना आप अपनी कार जो है वो रोड पे लेके नहीं आ सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद दोस्तों बात आती है लास्ट में ग्रॉसरी की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया से किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो यहाँ पे हर तरह की ग्रॉसरी मिलती है। यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ के लोकल स्टोर हैं बड़े, उनमें कॉल्स है, वूलवर्थ है, एलडी है और भी काफ़ी हैं, बट आम तौर पे लोग कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, वूलवर्थ का करते हैं, जिसमें आप कोई भी फ्रोज़न आपने कोई चीज़ लेनी है वो ले सकते हो। यानी वहाँ पे ग्रॉसरी की हर चीज़ आप ले सकते हो, आपको किसी चीज़ की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक और बात दोस्तों, अगर आपने वेजिटेबल्स लेनी है या आपने इंडियन ग्रॉसरी लेनी है, पाकिस्तानी ग्रॉसरी लेनी है, कुछ भी लेनी है, अफ़गानी लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो यहाँ पे हमारे लोगों के खुद के स्टोर भी बने हुए हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कोई भी वेजिटेबल्स लेनी है, आपने इंडियन ग्रॉसरी लेनी है, तो आप इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे ही जाओ। क्योंकि अगर वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वेजिटेबल्स दोस्तों और फ्रूट यहाँ पे काफ़ी महंगा है। तो
अगर आप कॉल्स वूलवर्थ में कहीं जाते हो तो वहाँ पे सपोज इट की एप्पल की बात करूँ, एप्पल वहाँ पे सपोज इट $4 या $5 किलो है, केजी में है। तो अगर आप किसी इंडियन स्टोर पे जाओगे जहाँ वेजिटेबल वाले पे, फ्रूट वाले पे, तो वही चीज़ आपको वहाँ पे हाफ़ प्राइस में मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ग्रॉसरी लेनी है, कोई वेजिटेबल्स लेनी है, तो आप इंडियन स्टोर पे ही जाओ, वहाँ पे आपको चीज़ हाफ़ प्राइस में मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉल्स में और वूलवर्थ में सस्ती मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे मेरे मंथली एक्सपेंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें मेरी अकोमोडेशन जो है वो तकरीबन $1200 है। फिर इंश्योरेंस के खर्चे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ग्रॉसरी के कर दिए। तो टोटल अगर इसकी एवरेज चाहें तो वो तकरीबन दोस्तों 1500 से 1700 1800 के करीब जो रेगुलर बेसिस पे इतने खर्चे आपके रहेंगे अगर आप फैमिली के साथ हो। मैं जैसे कि फैमिली के साथ हूँ। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो फिर आप शेयर बेस पे रहेंगे। जैसे कि ये मेरे पास 2 रूम वाला यूनिट है, किसी के पास 3 बेडरूम वाला है, तो वो क्या करते हैं, एक बेडरूम बीच में से वो रेंट पे दे देते हैं। तो वो आपका शेयर बेस पे अगर होगा तो वो आपका रेंट का खर्चा जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि एडिलेड में बात करें तो यहाँ पे अगर आप एक रूम लेना चाहें रेंट पे तो उसका रेंट तकरीबन $150 के करीब रहेगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये पानी सब कुछ इंक्लूडेड ही रहेगा। तो दोस्तों ये थे सारे मंथली एक्सपेंसेस जो ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आप अबाउट अस में जाके फाइंड कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में किसी किस्म की भी कोई हेल्प की ज़रूरत है या आप अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका कोई भी सवाल है, आप पर्सनल मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, मुझे ईमेल पे ड्रॉप करें। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। और अगर मैं हेल्प कर सकता हुआ तो मैं 100% आपकी मदद यहाँ पे करूँगा। सो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें। और बेल आइकॉन की घंटी को जब दबाएंगे तो वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे पहुँचेंगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।